हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम जिम्नोस्पर्म में एफिड्रा के बारे में पढ़ेंगे। और ये पेपर थर्ड में है। और एफिड्रा ये सबसे एडवांस ग्रुप है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिसमें सभी डेवलपमेंट को देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें वैसल्स पाई जाती है और बाकी जिम्नोस्पर्म के अंदर वैसल एब्सेंट होती है। और इनके 2 इंट्यूगमेंट ओव्यूल के में 2 इंट्यूगमेंट्स पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन के अंदर इनके गैमेटोफाइट के अंदर एंजियोस्पर्म की तरह रिडक्शन देखा जा सकता है। और एनाटमी में इनके अंदर भी यहाँ पर डायकोटिलीडन्स की तरह यहाँ पर वैस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर अरेंज होते हैं और उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज ए यहाँ पर जो पैरियन जैसे स्ट्रक्चर, फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं, जो कि इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कवर किए हुए रहते हैं लाइक फ्लावर। और यहाँ पर स्क्रीन पर इसका आउट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें जॉइंटेड स्टेम है और यहाँ पर जॉइंट है, वहाँ पे जो लीव्स हैं वो इसको कवर करते हुए पूरे स्टेम को, और वहाँ पर ये नोड से निकलकर इंटरनेट को कवर करते हुए रहती है। और 2 यहाँ पर लीव्स हैं। और इनके जो स्ट्रक्चर के अंदर ये इसके जो इम्पॉर्टेंट है, नॉड और इंटरनॉड में डिवाइड होने से एक जॉइंटेड फिर इसे कहा जाता है। और इनका जो लीव्स हैं वो स्केल लाइक लीव्स हैं, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और इनका जो काम है वो स्टेम के द्वारा किया जाता है, जो कि ग्रीन या उसमें क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल स्टेम में मिलना ये एक हाईली डेवलप्ड करैक्टर है, जिससे फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा होता है। और लीव्स हैं वहाँ पे, यहाँ पर इनमें फोटोसिंथेसिस की नहीं होता है। और ये श्रब्स जैसे हैं, है ना, श्रब जैसे स्ट्रक्चर, झाड़ियों जैसे। और इनकी जो हाइट है करीब 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। और स्टेम जो ग्रीन, हार्ड और रिप्ड और बहुत ज़्यादा ब्रांच ज़ीरोफिटिक प्लांट है। और इसमें एफिड्रा फॉलिएटा जो क्लिम्बिंग स्पीशीज़ होती है, और ये करीब 6 मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स में। जो रूट है वो टैप रूट ही होती है और मुसला रूट। और इस बाद में इसमें एडवेंशियस अपस्थानिक रूट का निर्माण होता है। स्टेम जॉइंटेड, और इनको नॉड और इंटरनॉड में डिवाइड कर सकते हैं। और जो ब्रांचेस हैं वो ये लीव्स के एक्सल पर, इसके अक्ष से नीचे से निकलती है। और ये इनमें जो ब्रांच का नंबर है वो लीव्स और ब्रांच का नंबर इक्वल होता है। तो 2 लीव्स निकलती हैं और 2 ही ब्रांच नोड से निकलती है। और इनके नोड पर मैरिस्मेटिक टिश्यू जो है इनके या इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट है। और ये इनके यहाँ पर जब मैचुरेशन के समय ये लिग्निफाइड हो जाती है और एक न्यू ब्रांच को देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, या ये दे सकती है।
और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेरिडोफाइटा के इक्विसिटम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से काफ़ी रिजम्बल करता है। पत्तियां हैं वो स्मॉल और स्केली लीव्स हैं और ये स्पष्ट बहुत ही स्मॉल है और वृंत नहीं होता इनके अंदर, और ये पेयर्स में मिलती है नोड पर, और ये फ्यूज़ होकर एक शीट बनाती है बेस पर। और इनमें वेनेशन है, जो वेन है वो टू पैरेलल वेन होती है ना, समांतर वेन होती है सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर। जनरली रेटिकुलेट वेनेशन जालिकावत नहीं होता, यहाँ पर वेन है वो समांतर होता है, और 2 अनब्रांच पैरेलल वेन इसके अंदर रन करती है, और ये फोटोसिंथेसिस को नहीं, इसमें नहीं होता। और एनाटॉमी में इसके आंतरिक जो संरचना है, जिसमें हम रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसकी जो रूट है वो सबसे बाहर की जो लेयर है एपिब्लेमा जिसे कहते हैं, और इसके कुछ सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होके रूट हेयर का निर्माण करती है। कॉर्टेक्स है, इसको 2 जॉन में डिवाइड कर सकते हैं। बाहर का है वो कॉलन काइमेटस सेल है, और इनर सेल ये पैरन काइमेटस है। पैरन काइमेटस, और जो इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और ये थिन वॉल की एक पैरासाइकिल इसके बाद इससे एडजेसेंट रहती है, इससे जुड़ी हुई रहती है। वास्कुलर बंडल है यहाँ पे, ये डाई आर्च से ये ट्राई आर्च। डाई आर्च मतलब 2 तरफ प्रोटोजाइलम का 2 छोर पर होना, और ये हमेशा ये जिसमें इनमें प्रोटोजाइलम है बाहर की ओर होता है, और मेटाजाइलम इनर साइड में, और फ्लोएम की 2 आर्म्स के बीच में यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से स्टेम, जहाँ पर रिजेस एंड, इसकी अगर हम टीएस का सेक्शन हम लेते हैं तो इसमें रिजेस एंड ग्रुप्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें रूट और साथ में इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में जिसमें रिजेस ग्रुप क्लियर रहते हैं, और ऊपर की लेयर है वो एपिडर्मिस है, और ये थिक वॉल से कवर्ड है। इसमें थिक वॉल क्यूटिकल से ये कवर्ड रहती है, और यहाँ पे जो शंकन स्टोमेटा है इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये डीप इनके अंदर शंकन स्टोमेटा है वो डीप रहते हैं, और ये ज़ीरोफिटिक करैक्टर को शो करता है, इसलिए यहाँ पर इनके अंदर स्टोमेटा है वो शंकन होंगे। कॉर्टेक्स को हम 2 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। 2 जोन के अंदर बाहर की जो लेयर है वो जिसमें रेडियली इलोंगेटेड पैलिसेड सेल पाई जाती है खम्बुत तक, और ये इसके बाद में यहाँ पर ये नीचे स्पंज जिसमें स्पंजी पैरेन्काइमा पाई जाती है, और ये लूजली अरेंज रहती है। नीचे की जो लेयर है वो लूजली अरेंज है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो पैलिसेड है स्पंजी पैरेन्काइमा दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये मेन रीज़न है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो स्टेम के थ्रू होता है, और एंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स के बाद में है ये पैरासाइकिल की एक सिंगल लेयर, और इसके बाद में वास्कुलर बंडल ये टिपिकल डायकोटिलीडन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 5 to 8 वास्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं एक रिंग में, और 2 पेयर्स स्मॉल वास्कुलर बंडल लीफ ट्रेस को जाते हैं, और ये यहाँ पर वैसल प्रेजेंट होती है एफिड्रा के अंदर,
और साथ में ही इसके जो वैस्कुलर बंडल कॉन्जाइन एंड कोलेट्रल और एंडार्च एंड ओपन होते हैं, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जिसके अंदर संभव हो सकती है। और वेसल इसके अंदर पाया जाता है और ये ट्रैकिड्स के साथ में ये एडवांस कैरेक्टर है केवल इसके अंदर वेसल का पाया जाना। फ्लोएम कंटेन सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एल्ब्यूमिनस सेल और ब्रॉड मेडुलरी रेस प्रेजेंट है और वैस्कुलर बंडल के बीच में ये प्रेजेंट होती है। पित्त सेंटर में है, पैरेन्काइमेटस है और ये लिग्निफाइड नोडल रीजन पर एक डायफ्राम बनाती है जो कि एक यहाँ पे ब्रांचेस को ब्रेक करके एक नए प्लांट्स में शेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी तरह से इनके पत्तियाँ जो पत्तियाँ हैं वो बहुत रिड्यूस हैं और साथ में इसमें एक एपिडर्मिस, सिंगल एपिडर्मिस पाई जाती है। थिक क्यूटिकल से ये कवर्ड है और मीजोफिल जो कि पैलिसेड और इलॉन्गेटेड सेल के साथ में इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ प्रेजेंट है। और वैस्कुलर बंडल, 2 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड है और एडेक्सियल सरफेस पर जाइलम प्रेजेंट है और ट्रांसफ्यूजन ट्रैकिड्स जाइलम में बॉर्डर्ड पिट के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस तरह से इसके एनाटमी जो है वो स्टेम की डायकोटिलीडन से मिलती है और जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही रिड्यूस होती हैं।